हेलो नीट आर्मी, आप लोग का फिजिक्स का जो क्लास था उसमें वेक्टर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इतना के लिए हम लोग रुक गए थे। हम लोग सब पढ़ रहे थे मोशन, और मोशन में भी हम लोग बस स्ट्रेट लाइन के मोशन को पढ़ रहे थे। अब ये स्ट्रेट लाइन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में हम लोग को पढ़ना है बस स्ट्रेट, यानी कि ये इस टाइप का नहीं होगा, ये इसे करके कर्व बना ले, ठीक, या ये इस तरह से जाए। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग जब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करके, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी ले आते हैं। वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन में अगर आपको मान लीजिए ऐसा हो दिया हुआ कि वेलोसिटी हो और इसका कोई लिमिट हो दिया हुआ यहाँ पर कि 5 से लेके 20 के बीच में या 10 के बीच में, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग ये सब कुछ सीख चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो एक सबसे मेन है वो है ग्राफ का यूज करना, कि आप इन सब को ग्राफ के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर याद होगा तो जो 10th और 9th इन दोनों क्लास के मैथ में आप बेसिक ग्राफ जो सीख चुके हैं वो है इस टाइप का, कि वहां पर एक होता था एक्स एक्सिस और एक होता था वाई एक्सिस। एब्सिसा ऑर्डिनेट ये आपको पता है। अब इधर अगर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप एल एच एस और आर एच एस इस तरह से मैथ्स में यूज करते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट बायो में यूज होता है, वो जब आप फिजियोलॉजी पढ़िएगा तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में ये निगेटिव है, राइट साइड में ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। अब इसका यूज देखिए हम लोग किस तरह से करते हैं। अगर ऐसा हो कि वाई एक्सिस वेलोसिटी बता रहा है और एक्स एक्सिस जो है वो आपके पोजीशन को बता रहा हो, ठीक, और कुछ इस तरह का आपका ग्राफ हो, ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब क्या होगा? आप फर्स्ट पर थे तब भी आपका वेलोसिटी इतना ही है, सेकेंड पर आए तब भी वेलोसिटी इतना ही है, थर्ड 3 मीटर आप चल दिए, मान लीजिए ये अगर यहाँ मीटर में हो और ये मीटर पर सेकेंड में रहे तो 1 मीटर चलने पर भी सेम, यहाँ अगर ये 5 हो 5 मीटर पर सेकेंड, 2 में भी 5 मीटर पर सेकेंड, 3 में भी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके कहने का मतलब है कि आपका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं। अब अगर यही ग्राफ में हम लोग हल्का सा चेंज करें, यहाँ पर वेलोसिटी हो, यहाँ पर पोजीशन हो, ठीक, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन था यानी कि एक एक्सिस के पैरेलल, उसको हम लोग यहां पर से खींचते हैं। अब इसका देखिए मतलब क्या हो गया। आपका पोजीशन हर एक हालत में कितना है, आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, मतलब कि आपका जो वेलोसिटी है वो आप अगर इंक्रीज भी कर रहे हैं तब भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि आप रियल में कोई आपका वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, इसलिए आप पोजीशन में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब सेम
उसी टाइप से और क्या हो सकता है कि अगर ऐसा हो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, पोजीशन में भी इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी टाइप से एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक। तो इस टाइप से आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं। ग्राफ का यूज करके आप अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से जनरली पूछा जाता है, इसमें होता क्या है कि ये अर्थ होता है और उससे कुछ हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टोन को, किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाता है। वो सीधा यहां पर से नीचे की तरफ आना शुरू करता है, ठीक। यहां पर इसका u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक। इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। ये u इसका 0 है। मान लीजिए t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, या t टाइम के बाद जो यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर किया स्मॉल h, ये कितना होगा, ठीक। तो ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4th सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, या 4th to 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसमें जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि एक स्टोन ऊपर से आया, एक स्टोन नीचे से फेंका गया, वो दोनों कहां पर मीट करेगा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल का, उसमें सॉल्व है, तो हम लोग अभी उस पर नहीं जाते हैं। यहां पर देखिए क्या करना होता है। आप लोग को याद है कि अर्थ जो है वो एक्सेलरेशन जनरेट करता है, ठीक है, किसी भी बॉडी को अपने तरफ खींचता है, और वहां कितना एक्सेलरेशन होता है, तो वो स्मॉल g के बराबर होता है, जिसका ये वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कभी अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आप इसको 10 रख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख लेते हैं, या 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये इतना हो गया एक्सेलरेशन। टाइम अगर यहां पर आपको दिया हुआ है 4 सेकेंड, ठीक, कि 4 सेकेंड में कितना कवर किया, इसके लिए क्या करेंगे, a बराबर v माइनस यू बाय टी, ठीक। ये फॉर्मूला अगर आप लगा लेते हैं तो आपको उससे भी पता चल जाएगा। सेकेंड एक और फॉर्मूला आपको पता अगर हो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि सेम जो फॉर्मूला है वो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। मोशन का जो 3 फॉर्मूला होता था, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा जो डिस्टेंस कवर होता है वो बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अगर आपको याद हो, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम जितना लगा, और ये एक्सेलरेशन। इस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करेंगे। और अगर आपको एक और फॉर्मूला याद हो जो कि यहाँ हम नहीं लिखे हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो वो भी एक और फॉर्मूला हो सकता है। अब यहां पर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं इसको।
अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हम लोग करेंगे, s बराबर u इंटू टी, u यहाँ 0 है तो पूरा का पूरा ut 0 प्लस हाफ, a के जगह पर मान लीजिए हम लोग 9.8 रख लें या 10 रख लें, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर होता है ये कंफ्यूजन कि यहाँ हम लोग इसको निगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे। देखिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे के तरफ हो रहा है, तो हर हालत में आपको इसको माइनस ही लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इंटू माइनस, आप 9.8 ही रख लेते हैं और मल्टीप्लाई फिर कर दीजिए जो आपका यहाँ टाइम है उससे, टाइम हो गया 4 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कट करें तो 4.9 आएगा, बराबर हो गया माइनस 4.9 इंटू 60, इतना मीटर, ठीक है। अब सेम अगर आपसे पूछे कि 3 सेकेंड में क्या होगा, 5 सेकेंड में क्या होगा, 4th और 5th सेकेंड में क्या होगा, तो उसको भी हम लोग इसी तरह से सब्सट्रैक्ट करके निकाल ले सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चन या तो इस टाइप का आएगा इस चैप्टर से, या सेकेंड आ सकता है डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको पोजीशन दे देगा या डिस्प्लेसमेंट दे देगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और उसको आप डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ले आएंगे, एक्सेलरेशन ले आएंगे और फिर जो वैल्यू है उसको पुट कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपका स्ट्रेट लाइन का मोशन है उसमें जो सबसे ज्यादा काम का क्वेश्चन है वो है अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला क्वेश्चन, कि आप इसमें हर एक सेकेंड का कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। 2 स्टोन, एक ऊपर से नीचे आया, एक नीचे से ऊपर गया, वो दोनों कहाँ मिला, इस टाइप के क्वेश्चन को। और ये सब क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सके आप बना लीजिए। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। अगर आप 4-5 साल या 6 साल का क्वेश्चन देखिए तो ये उस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब दूसरा जो और क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो क्या हो सकता है, देखिए जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का बात करते हैं तो वहां पर थीफ और पुलिस इसका भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर चोर पुलिस के बदले और कोई दूसरा वर्ड आप रख सकते हैं कि कोई 2 आदमी है, कोई 2 इंजन है, कोई 2 ट्रेन है। ये 2 तरह से चल सकता है। फर्स्ट मान लीजिए यहाँ है A, यहाँ है B, ठीक, दोनों एक ही डायरेक्शन में चले और इसका हो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का वेलोसिटी हो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन हो सकता है इसको समझते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों अपना अपना ट्रेन स्टार्ट किया, ठीक है, और कोई एक्सेलरेशन कुछ नहीं दे कि कोई ट्रेन का जो ड्राइवर है वो एक्सेलरेट कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। सीधा पूछे कि 10 मिनट के बाद इन दोनों ट्रेन के बीच कितना डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप इसको देखिए, तब आप इस क्वेश्चन को स्पीड से बना पाइएगा। आपको पता है कि स्पीड से कौन चल रहा है, बी चल रहा है,
तो डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, ए या बी? बी आगे बढ़ेगा, ठीक, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, इस टाइप का ये डी आपको निकालना है। अब ये डी होगा कितना, इसको कैसे समझेंगे, देखिए हर एक सेकेंड जितना स्पीड से ये चल रहा है, ये उससे कुछ ज्यादा से चल रहा है, तो जितना ज्यादा से ये चल रहा है वही क्रिएट करेगा डिफरेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस को। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे वेलोसिटी का। 10 - 4 = 4 मीटर पर, ये 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, 6 मीटर का। तो अब इसको बदल दीजिए, सेकेंड में इतना इंटू 60 बराबर 600 सेकेंड में कितना, तो यहाँ डी आ गया 600 × 6, बाकी कितना होगा आपको पता है, ठीक है। अब ये था एकदम सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड, अब इसमें क्या चेंज किया जा सकता है कि अगर ऐसा हो कि इसका इतना है, ठीक है, इसके ड्राइवर को पता है कि मेरा स्पीड ज्यादा है, लेकिन ए जो है वो एक्सेलरेट करना शुरू कर दे अपने इंजन को, ठीक, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या शुरू हो गया, अब हर एक टाइम ये अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा है, और लास्टली अगर आप कैलकुलेट करके देखिए तो 10 सेकेंड यानी कि 600 सेकेंड में, ये 10 मिनट के बाद 600 सेकेंड, आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बराबर, यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे v - u/t। v कितना है आपको नहीं पता है, तो v के जगह पर v लिख देते हैं, ठीक, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख लीजिए। v u के जगह आपको पता है 4, तो u के जगह 4 माइनस ये u के जगह 4 और a के जगह 1 इंटू टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकेंड। तो यहां हो गया v बराबर 4 प्लस, ये माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा एक्सीलरेशन, तो 600 यानी कि 604 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए बस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट करने पर कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब ये वेलोसिटी में जो चेंज आया उस तरह से हम लोग इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि ये इतना देर में कितना डिस्टेंस कवर किया। v जो है, अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर आपको बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, b जो है, हाँ कुछ सेल है, b कितना होगा, s बराबर फॉर्मूला आपको पता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा आपका। a जो है वो कितना है, 0 है, इसके लिए और कोई नहीं होगा, तो सिंपल आप वेलोसिटी रख दीजिए 10 इंटू टाइम हो गया 600 बराबर 6000 मीटर, ठीक है। ये हो गया b के लिए, b भी अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया। a का कितना होगा अब उसको देखते हैं, तो a के लिए u 4 है, गुना इसका टाइम कितना है 600 सेकेंड प्लस हाफ इंटू a है 1 इंटू t 600 गुना 600 300 बराबर आ गया 2400 प्लस 18 इतना 0 1 2 3 4 8 1 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया इतना मीटर, डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहां तक का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, अब इसी चीज को हम लोग ट्रेन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन में थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि अगर ऐसा हो, एक यहाँ पर पुल का कोई स्टैंड हो, मान लीजिए किसी ब्रिज से ट्रेन गुजरे, ट्रेन का लेंथ दे दे 500 मीटर, हो सकता है आधा किलोमीटर लंबा ट्रेन हो, जनरली हम नहीं देखे हैं, हो सकता होगा अगर बहुत ज्यादा बड़ा उसमें वो सामान ढोने वाला अगर रहा हो, ठीक। और वो ट्रेन इसको पार कर रहा है, आपको इसका वेलोसिटी दिया हो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन दे दिया हो 2 मीटर पर सेकेंड, पूछे कितना देर में इसको पार कर लेगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, उसको कितना पार करना है, टोटल 500 मीटर। अगर यहां पर इससे ये और कुछ दूर होगा तो 500 प्लस उतना। अब अगर कोई एक और ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यहां हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए वो सब था सेम डायरेक्शन का, तो इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट करते गए, वेलोसिटी में सब्सट्रैक्ट किए, डिस्टेंस में हम लोग सब्सट्रैक्ट किए, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक आदमी है ए, एक है बी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी आपकी तरफ जा रहा है, आपका जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। आप दोनों कितने टाइम में मिल जाइएगा अगर आप लोग के बीच 100 मीटर का डिस्टेंस हो। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि आप भी एक कदम बढ़ा रहे हैं और वो भी आपके तरफ आ रहा है, मतलब वो भगवान वाला सीन हो गया कि आप मेरे तरफ एक कदम बढ़ाइए, हम आपके तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे, ठीक। तो यहां पर ये एग्जैक्ट भगवान नहीं बन रहा है, तो ये भी आपके तरफ एक कदम, मतलब लेकिन आपके स्पीड से थोड़ा ज्यादा स्पीड से आ रहा है आपकी तरफ। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि आपका और इसका दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा और दोनों जल्दी मिलिएगा, ठीक है। जैसे इस केस में क्या होता था, सब्सट्रैक्ट हो जाता था, दोनों दूर हो रहा है। अब यहाँ पर आपका जो नेट जो वर्किंग वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6 + 4 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, पता है कितना सेकेंड होगा, कुछ सेकेंड में आप मिल जाइएगा, ठीक है। अब यही चीज में और क्या इंसर्ट किया जा सकता है, एक्सेलरेशन इंसर्ट कर दे, ठीक। देखिए इससे एक और क्वेश्चन आता है, उसमें जो वर्ड यूज होता है, क्योंकि ज्यादा उछल फान करने वाला जो एनिमल है वो है मंकी। कोई एक मंकी है वो यहाँ पर, ठीक, और वो यहाँ पर से नीचे आ गया। अब कोई एक दूसरा है, मान लीजिए यहाँ एक आदमी हो, उसको शौक है हंटिंग का, ठीक, मतलब ये अच्छा चीज नहीं है लेकिन अब इसको शौक है, राजा वाला शौक, ठीक। तो ये क्या किया कि इसको हिट करना शुरू किया, यहाँ पर जितना पोजीशन पर था, यहाँ पर मान लीजिए ये 5 मीटर हाइट पर किसी पेड़ पर था और ये आदमी यहाँ इसको हिट करना शुरू किया। अब अगर बंदर यहीं पर रह जाए तो गोली इसको लगेगा या नहीं लगेगा, अगर ये बंदर नीचे कूद जाए तब उसको गोली लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपसे। देखिए होगा क्या, ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। यहां पर भी चूंकि आप इसको अगर वर्टिकल देखिए तो वर्टिकल मोशन को समझ के आप इसको बना सकते हैं। यहां हो क्या रहा है, जो बुलेट है
यहाँ पर जी लग रहा है, ठीक है, यानी कि बुलेट नीचे के तरफ भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, उसमें कहीं कुछ नहीं सोचना है। अगर बंदर यहाँ पर ही रह गया तो गोली उसके तक इसलिए नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि गोली ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, ठीक, और इस केस में बंदर आराम से अपने पैर पर बचा हुआ रह जाएगा। सेकेंड केस, अगर बंदर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा ले, ठीक, फिजिक्स का दिमाग नहीं, मतलब अपने बंदर का दिमाग अगर लगा ले तो क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे आएगा क्या, और उस कंडीशन में हो सकता है बंदर को गोली हिट कर दे, ठीक। अब ये तो होगा सिंपल, ऐसा आपके बुक में हो सकता है क्वेश्चन को। नीट में हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछे कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये बुलेट चला था, ठीक, मान लीजिए वो कुछ सोच के चल रहा होगा बुलेट, बंदर को कितना स्पीड से हिट करेगा बंदर के पास पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको सॉल्व करके इसका अगर आंसर, मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो आपको दे दे 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये लास्टली आके 0 हो जाएगा। कितना देर में 0 होगा वो भी आप कैलकुलेट कर, इसका हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट होगा या नहीं होगा एक्सेलरेशन का, वो इसके वेलोसिटी में कोई इफेक्ट डालेगा या नहीं, ये आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, ठीक। तो इस चैप्टर में आपको जो करना है वो है इससे रिलेटेड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कीजिए। बाकी हम सब टोटल चैप्टर आपका ख़त्म करवाने के बाद हम आपका क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, ठीक है, वहाँ आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और टाइम के साथ सॉल्व करने भी सिखाएंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही।